हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस आशीष के एक शानदार यूट्यूब चैनल पर। और एक शानदार वीडियो में आज हम एक शानदार टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है मे एंड माइट, यूज ऑफ मे एंड माइट। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये पुराने वाले टॉपिक यानी कि मॉडल वर्ब का थर्ड पार्ट है। एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट था हमारा यूज ऑफ कैन एंड कुड। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसका नाम है मे एंड माइट। एंड लेट्स स्टडी द पॉइंट एंड हाउ कैन यू से मे एंड माइट एंड हाउ कैन यू यूज these all modal verbs in your daily basis। चलिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, हम मे का यूज अगर पढ़ें तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों। ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपको मे का प्रयोग करना है। कहां पे करना है? सबसे पहला, यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड थिंग इज अनुमति। अनुमति, ये दो काम, दो सिचुएशन। पहला, जब किसी काम की संभावना बताई जाए, किसी व्यक्ति के कुछ होने की संभावना बताई जाए, अनुमति रिक्वेस्ट किया जाए यानी कि परमिशन ली जाए, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एंड व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज मोर फॉर्मल। कैन क्या है, वो मे क्या है, ये मोर फॉर्मल है। ऑफिशियली ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मे। माइट का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे मे का यूज किया जाता है इन दो जगहों पे। तीसरे का सिंबल ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? किसी की क्षमता, किसी की पावर बताने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी। यहाँ थोड़ा वीक लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रॉन्ग आएगा माय डियर, स्ट्रॉन्ग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीव्र संभावना, बड़ी संभावना किसी के व्यक्ति के कुछ होने की, यानी कि वह चोर हो सकता है, संभावना है। किसी काम के होने की, बारिश हो सकती है तो सॉरी, तो ये क्या है? संभावना है। तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जाए तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये चार पॉइंट है जहां मे का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट पर। हाँ जी, चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बनाएंगे किस तरह से। पहला हम बात करते हैं परमिशन की। तो परमिशन में अगर मे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? मे, सबसे पहले मे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चौथे पे ऑब्जेक्ट, एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जब किसी, अब संभावना बेटा दो तरह की होती है, एक एक्शन होती है और एक नॉन एक्शन होती है। एक्शन मतलब किसी के काम के होने की संभावना, तो वो एक्शन में आ जाती है, जैसे वर्षा हो सकती है। तो जहां सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। लेकिन यदि नॉन एक्शन हो, जैसे वह एक चोर हो सकता है, मुझे लगता है वो एक चोर हो सकता है ना, तो संभावना है नॉन एक्शन की। नॉन एक्शन यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किसी व्यक्ति के कुछ होने के बारे में बताया जाता है, वो चोर हो सकता है, वो बुद्धिमान हो सकता है, वो आपका मित्र हो सकता है, ही मे बी योर फ्रेंड, यू नो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मे बी, ये आप बच्चों याद रखेंगे। एक्शन वाले में मे इस्तेमाल करना है और नॉन एक्शन वाले में मे बी इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आपका ये नॉन एक्शन सेंटेंस के लिए ये है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बच्चों। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा ढंग से, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं किया, केवल स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया तो माय डियर, आप याद तो रख सकते हैं लेकिन ज्यादा समय तक आप याद नहीं रख सकते। अगर आपको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम आपको याद रखना है तो आप इसको पेपर कॉपी लेकर के लिख लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, यानी कि दिमाग पे प्रेशर कम डालिए। नोटपैड लेकर बैठिए, सारी चीज आप लिख लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट?
जैसे कि हमें बोर्ड पर नजर आ रहा होगा बच्चों, एग्जाम्पल। आज हम बात कर लेते हैं अब इसकी एग्जाम्पल की। मे की हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पहला हमने यूज पढ़ लिया, कहाँ यूज करते हैं, दूसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चों। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल जैसे कि यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। बताइए क्या है ये, परमिशन है, रिक्वेस्ट है कि पॉसिबिलिटी, क्या है? हाँ जी बताइए बताइए बच्चों, क्या है ये? यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, क्या है? जी हाँ, परमिशन। कॉल कट गया वीडियो। क्या है बच्चों? परमिशन है। यू मे गो नाउ। दूसरा हम देखते हैं, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। क्या है? पॉसिबिलिटी है, जी हाँ। तीसरा क्या है? शी मे बी एट होम, ये भी क्या है? पॉसिबिलिटी है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? वी मे विन द मैच, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि इसमें एक्शन कौन सा है, नॉन एक्शन कौन सा है। तो जी हाँ, जैसे कि आपको रेन नजर आ रहा होगा, ये क्या है? एक्शन है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है और यहाँ पे कोई भी आपको मैन वर्ब नजर नहीं आ रही है दूसरे सेंटेंस में, तो ये क्या है? नॉन एक्शन है। इसीलिए हमने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मे बी का इस्तेमाल किया है। यहाँ किसका इस्तेमाल किया है? मे का। वी मे विन द मैच, यहाँ पे केवल मे है, तो ये क्या है? ये भी एक्शन है। ये भी क्या है? एक्शन है। इसके साथ एक्शन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए, और बीच बीच में थोड़ा सजेशन देते रहिएगा बच्चों कि कहाँ आपको पॉइंट थोड़ा वीक लग रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और करने की जरूरत है। आप कमेंट में बताएंगे ना, तो हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, है ना। इम्प्रूव हर किसी को होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर किसी में कहीं ना कहीं होती है। हम में भी होगी, आप बताएंगे हमें तो हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। एक कहावत है, क्या कहावत है कि लेट मी थिंक, हाँ, निंदक नियरे राखी, सुना है आपने? हाँ जी, वो कहावत है, निंदक नियरे राखी है, यानी कि अपने निंदक को साथ में रखिएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप बिना किसी बाहरी प्रेशर के आप उसके संग में रह करके ही आप बढ़िया हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। चलिए, ये हमने पढ़ा यहाँ तक। अपने बच्चों आपको समझ में आया होगा मे का इस्तेमाल। ये हमने एग्जाम्पल पढ़े, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और ये हमने यूज पढ़ा। ये तीन ही पॉइंट होते हैं, मे का, यूज, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइट। हाँ जी, माइट क्या है भैया? है किसका? मे का। हाँ जी, छोटा भाई है किसका? मे का, है ना। हर किसी का छोटा भाई होता है ना, तो मे का छोटा भाई है माइट। अब कैसे छोटा भाई है भैया, तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं। पहला पॉइंट, यूज टू एक्सप्रेस ए स्मॉलर पॉसिबिलिटी, कम संभावना। क्या जी? कम संभावना। संभावना तो है लेकिन ना के बराबर। किसके बराबर? ना के बराबर। लेस पॉसिबिलिटी। मोर अनसर्टेन, वर्ड है एक बच्चों, सर्टेन। सर्टेन माने होता है निश्चित, और अनसर्टेन क्या हो गया? जी हाँ बिल्कुल, अनिश्चित हो गया। यानी कि जब कोई काम अनिश्चित हो तो हम क्या लगाएंगे? माइट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, लेस फॉर्मल देन मे से थोड़ा कम फॉर्मल है। प्रोफेशनली मे का इस्तेमाल ज्यादा होता है, माइट का कम होता है, क्योंकि हमें किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव का ओनली। जब पॉजिटिव कोई काम है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मे का, बिकॉज वी ऑल आर पॉजिटिव थिंकर्स। तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट है हमारा, माइट का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है? ऑफन यूज्ड इन पोलाइट, विनम्र, डाउटफुल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। पोलाइट यानी कि विनम्र,
डाउटफुल यानी कि संदेह पूर्वक, या संदेह पूर्वक नहीं होगा, संदेह पूर्ण होगा आई थिंक, हाँ संदेह पूर्ण, वेरी गुड, संदेह पूर्ण है ना। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पनीय अवस्था, ये हम बोल सकते हैं। यानी कि तीन जगह पे हम ज्यादातर माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पोलाइट, विनम्र, माइट आई कम हियर, माइट आई टेल यू समथिंग, है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आप विनम्र भाव में इस्तेमाल कर सकते हो, मे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डाउटफुल, कोई काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, संभावना है कम, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे माय डियर, डाउटफुल। आप इस्तेमाल, जब डाउटफुल का जब पॉइंट होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, माइट इस्तेमाल करेंगे। हाइपोथेटिकल, कोई चीज है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल वर्ल्ड में, लेकिन हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा, हो सकता है, धूप निकल रही है, बोल रहे हैं बारिश हो सकती है, हाँ जी, है ना, समझ आया। तो इस तरह से जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इन पॉइंट्स में हम किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल माइट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो हम स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं बिना देरी किए। स्ट्रक्चर यानी कि ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज की फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे हर चीज का स्ट्रक्चर होता है ना, घर का, बॉडी का, तो ऐसे ही माइंड का, हर यूज का अपना अपना स्ट्रक्चर है। वर्ड ऑर्डर भी बोल देते हैं इसको, हाँ जी वर्ड ऑर्डर भी कहते हैं। अब वर्ड ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबिलिटी में, ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी में ही इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एक्शन में, समझ में आया। एंड ये क्या है पॉसिबिलिटी में, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये क्या है, एक्शन है, ये नॉन एक्शन है, हाँ जी। नॉन एक्शन में सब्जेक्ट, माइट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। वर्ब नहीं आएगी, नॉन एक्शन है, एक्शन है ही नहीं। जब एक्शन ही नहीं हो रहा है तो वर्ब नहीं आएगी। एग्जांपल समझ लेते हैं। पहला, शी माइट कम टुमारो, वो शायद कल आ सकती है, उसकी आने की संभावना शायद बहुत कम है, वो कल आ सकती है, कल आ सकती है, संभावना है। देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी, देयर इज अनसर्टेनिटी, ओके। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, ही माइट बी लेट, वह लेट हो सकता है, हालांकि वो कभी होता नहीं है लेट, ऑल्दो ही नेवर बी लेट, बट संभावना है ना के बराबर, माइनर, बिल्कुल। तो आप क्या बोलेंगे, ही माइट बी लेट, वह लेट हो सकता है। वी माइट गो फॉर अ मूवी, हम शायद एक मूवी देखने जा सकते हैं। गारंटी नहीं है भैया जी, जा सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है, यानी कि दिलासा दे सकते हैं, माइट का इस्तेमाल करके दिलासा दिया जाता है ज्यादातर, हो सकता है ये, है ना। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की डिफरेंस हम समझते हैं। पहला मे और दूसरा माइट। रिवीजन करते हैं थोड़ा। मे का इस्तेमाल कहाँ किया हमने, पॉसिबिलिटी में या परमिशन में। माइट का इस्तेमाल किया हमने स्मॉलर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है ह्यूज पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है लेस पॉसिबिलिटी। जहां पे कम संभावना हो माइट का इस्तेमाल कर दीजिए, जहां ज्यादा संभावना हो किसी काम के होने की, किसी व्यक्ति के होने की, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे टॉपिक। चलिए इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे और कम समय में मैंने कोशिश किया है कि आपको ज्यादा दे सकूं, गागर में सागर बनने का प्रयास मैंने आज किया है। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम समय समय पे आपसे मिलते रहे, हमारी मुलाकात होती रहे। और बीच बीच में वीडियो को खोल के भी देख लिया करो मेरे भाई, रिवाइज भी कर लिया करो। रिवाइज करेंगे ना तो रिवीजन हो जाता है ना। कैसी बात कर रहा हूँ, चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, ओके।